दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आशा किरण शेल्टर होम के निवासियों के साथ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर उन्होंने शेल्टर होम में रह रहे लोगों के साथ रंग गुलाल खेला और उसके साथ खुशियां साझा की। रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि होली का पर्व प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है और यह समय है जब हम सभी के बीच किसी भी भेदभाव को दूर कर सभी को साथ लेकर चलें। उन्होंने आशा किरण शेल्टर होम के निवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ जमकर मस्ती की। इस दौरान शेल्टर होम के बच्चों और बुजुर्गों ने भी रंगों में रंग कर होली का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम कर रही है और शेल्टर होम में रह रहे लोगों की हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। इस आयोजन में शेल्टर होम के कर्मचारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया और सब मिलकर इस खास दिन को यादगार बनाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एयरटेल और रिलायंस जियो द्वारा एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ की गई साझेदारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये साझेदारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए की गई हैं। रमेश ने एक्स पर लिखा, मात्र 12 घंटे के भीतर ही एयरटेल और जियो दोनों ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी, जबकि अब तक वे इसके भारत में आने को लेकर लगातार आपत्तियां जताते आ रहे थे। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि ये साझेदारियां स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा ट्रंप के साथ सद्भाव बनाने के लिए एलन मस्क के माध्यम से की गई हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को भी उठाया। रमेश ने पूछा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग होगी तो संचार को चालू या बंद करने की शक्ति किसके पास होगी? क्या यह स्टारलिंक या उसके भारतीय भागीदार होंगे? इसके अलावा उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या अन्य उपग्रह आधारित संचार प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी और यदि हाँ तो किस आधार पर? रमेश ने टेस्ला के भारत में विनिर्माण से संबंधित प्रश्न भी उठाए और पूछा, क्या अब इसके प्रति कोई प्रतिबद्धता है कि स्टारलिंक का प्रवेश भारत में सुगम हो गया है? दूसरी तरफ भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने टेलीकॉम और सैटेलाइट कंपनियों के बीच इस सहयोग का स्वागत किया है। इसे वैश्विक कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मित्तल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की साझेदारियां निर्बाध कनेक्टिविटी को सक्षम करेगी, यहां तक कि सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी, जिसमें महासागर, आकाश, ये सब शामिल है। उन्होंने सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉम और सैटेलाइट उद्योग के सहयोग की अपनी पुरानी वकालत को दोहराया। यह घटनाक्रम भारत के उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है, जहां प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां वैश्विक सैटेलाइट प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हालांकि इस साझेदारी के प्रभाव और इसके पीछे के उद्देश्यों पर राजनीतिक बहस जारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 30 मार खान कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी को संख्या 30 बहुत पसंद है क्योंकि वे लगभग हर मामले में इसे इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश यादव का यह बयान उस फैसले के बाद आया जब उत्तर प्रदेश प्रशासन ने होली के त्यौहार से पहले कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया था। इस कदम का उद्देश्य त्यौहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव करना और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना था। अखिलेश यादव ने कहा, देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह रंगों का त्यौहार है जो खुशियों और उमंगों से भर देता है। हम चाहते हैं हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब फले फूले और लोग भाईचारे के साथ रहें, जैसे कि वे वर्षों से रहते आए हैं। सभी समुदाय के लोग मिलकर सभी त्योहारों को मनाते हैं। हम त्योहारों और उससे जुड़े व्यापारों के जरिए जुड़े हुए हैं। दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खान हैं क्योंकि उन्हें 30 का नंबर बहुत पसंद है। लोग कितने मरे वो संख्या 30 थी। आर्थिक गतिविधि का मूल्य 30 करोड़ था। इस 30 मार खान का हिसाब हमें और कोई नहीं दे सकता सिवाय हमारे मुख्यमंत्री के। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, बहुत सी बातें छुपाई जा रही हैं ताकि दूसरी बातें छुपाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी कहते हैं कि युवाओं को प्रयागराज में बाइक चलाकर रोजगार मिला। अगर ऐसा है तो फिर सरकार ने कब तय किया कि व्यक्तिगत वाहन को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा? क्या यह मतलब है कि अब 144 साल बाद ये युवा रोजगार पाएंगे? बीजेपी से ज़्यादा कोई झूठ नहीं बोलता और समय समय पर उनके सहयोगी भी उनका समर्थन करते हैं। आज होलिका दहन मनाया जा रहा है। होलिका दहन पर आज सुबह 10:35 से रात 11:26 तक भद्रा का साया रहने वाला है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आज रात 11:26 से शुरू होगा और 14 मार्च को रात्रि में 12:30 पर समापन होगा। यानी कल 14 मार्च 2025 को होली का त्यौहार मनाया जाएगा।
गुरुग्राम के प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आज अचानक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुटी हैं। यह आग लकड़ी के सेट, कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्रियों की वजह से तेजी से फैल रही है, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई है। इसके अलावा बड़ी LED स्क्रीन और कलाकारों का सामान भी आग की चपेट में आ चुका है। आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग के अधिकारी इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटनाक्रम के चलते किंगडम ऑफ ड्रीम्स में चल रहे कार्यक्रमों को भी प्रभावित होने की संभावना है, लेकिन सुरक्षा उपायों के तहत सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आग को जल्द ही पूरी तरह बुझा लिया जाएगा और नुकसान का आकलन बाद में किया जाएगा। ऑफ ड्रीम्स की थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। किंगडम ऑफ ड्रीम्स को 2010 में स्थापित किया गया था और यह एक ऐसा स्थल है जो दुनिया के सबसे बड़े लाइव इंटरटेनमेंट पार्क्स में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली परिवार के अनुकूल इंटरटेनमेंट प्रदान करना है। यह एक ऐसा स्थल है जहां लोग न केवल स्टेज परफॉर्मेंस देखते हैं बल्कि उसकी विभिन्न थीम्स और डिज़ाइंस का भी आनंद लेते हैं। किंगडम ऑफ ड्रीम्स का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी लाइव थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है। यहाँ पर हर महीने नए और इनोवेटिव शो होते हैं जो दुनिया भर की प्रमुख कहानियों पर आधारित होते हैं। शो म्यूजिक, डांस और ड्रामा का अद्भुत मिश्रण होता है। ऑफ ड्रीम्स के दो प्रमुख थिएटर हैं, नौटंकी महल और शोशा। नौटंकी महल एक भव्य ऑडिटोरियम है जहां पर आपको बॉलीवुड स्टाइल म्यूजिकल और स्टेज शोज देखने को मिलते हैं। शोशा में छोटे और एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस होते हैं जो कि प्रीमियम लोगों के लिए होते हैं, एक अलग सा अनुभव देते हैं। यह जगह न केवल भारतीय संस्कृति को दिखाती है बल्कि यहाँ पर ग्लोबल थीम्स और कहानियों का भी प्रदर्शन होता है। यह एक मेलंज है जहाँ भारतीय पारंपरिक और इंटरनेशनल थिएटर का एक सुंदर सम्मेलन देखने को मिलता है। ड्रीम्स में कई प्रकार के रेस्टोरेंट और डाइनिंग ऑप्शंस हैं जो विजिटर्स को एक अनूठा एक्सपीरियंस देते हैं। डिज़ाइन और आर्किटेक्चर भी बहुत इंप्रेसिव है। यह अपनी जगह रंगीन लाइट्स और वाइब्रेंट एम्बियंस के लिए मशहूर है। हर एक कोना अपने आप में एक अलग कहानी सुनाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में सैटेलाइट के डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया की जांच करना था, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस सफलता से इसरो ने एक और अहम मील का पत्थर हासिल किया है जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अनडॉकिंग प्रक्रिया में सटीकता और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यानों की मरम्मत, आपूर्ति और अन्य मिशनों के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं। यह उपलब्धि इसरो के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है जो उसे अंतरिक्ष में और भी जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम बनाएगा। इस मिशन की कामयाबी से भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना और चंद्रयान 4 जैसे मानव अंतरिक्ष मिशन का मार्ग प्रशस्त हो गया। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के पहले DMK सरकार ने बजट 2025-2026 से रुपए के राष्ट्रीय चिन्ह को हटा दिया है। इसके बजाय तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपए के राष्ट्रीय चिन्ह से तमिल वर्ण के रुपए को रिप्लेस कर दिया है। भाषा की राजनीति करते हुए रुपए को बजट से हटाने वाली तमिलनाडु सरकार ने यह ध्यान देना जरूरी नहीं समझा कि रुपए के इस सिंबल को एक तमिल ने ही डिज़ाइन किया था। सबसे खास बात यह है कि इस सिंबल को डिज़ाइन करने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम के पिता भी DMK के एक नेता थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई, सभी को होली की शुभकामनाएं दी और आम आदमी पार्टी के मुफ्त LPG सिलेंडर योजना के विरोध पर तंज कसते हुए कहा कि होली का त्यौहार बिना किसी विवाद के मनाना चाहिए। आपके मुफ्त LPG सिलेंडर मुद्दे पर विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज तिवारी ने आश्वासन दिया कि इस योजना पर काम चल रहा है और यह योजना लगभग 1 महीने में लागू हो जाएगी। मनोज तिवारी ने कहा, हम दिल्ली में अपने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होली मना रहे हैं। मैं इस सभी को इस खुशी के मौके पर बधाई देता हूं। होली साल में एक बार आती है और जो लोग किसी भी प्रकार का मुद्दा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। होली वाले होली मनाएं और जुम्मा वाले जुम्मा मनाएं। आपके मुफ्त सिलेंडर मुद्दे के विरोध पर तिवारी ने कहा, हम इसे प्रदान करेंगे। हम अभी श्रेणीकरण कर रहे हैं और यह लगभग 1 महीने में लागू हो जाएगा। आपने भाजपा सरकार को मुफ्त LPG सिलेंडर देने के वादे को लेकर दबाव बनाते हुए तत्काल शुरुआत की मांग की है।
वहीं भाजपा का कहना है कि योजना को लागू करने से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राज्य बजट के लोगों से भारतीय मुद्रा रुपया के प्रतीक को हटाकर तमिल वर्ण रुपये को जोड़ने का विरोध किया। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, भारतीय मुद्रा रुपया एक संघीय व्यवस्था का हिस्सा है और डीएमके को राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु में इतने सालों तक शासन किया और इतनी बार बजट पेश किया, तो इस मुद्दे को अब नाटक की तरह क्यों पेश कर रहे हैं? वे केंद्र में इतने सालों तक थे, तो उस समय ये निर्णय क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा, हम तमिलनाडु के प्रतीकों या भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हम तो उनके पक्ष में हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना जरूरी है। बीजेपी नेता ने यह सवाल उठाया कि डीएमके सरकार ने इस मुद्दे पर पहले निर्णय क्यों नहीं लिया और इसे नाटक की तरह अब क्यों पेश किया जा रहा है। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा, मैं भी एक तमिल नाम रखती हूँ, लेकिन एमके स्टालिन नहीं रखते। उनसे पूछिए क्या वह अपना तमिल नाम बदलेंगे? वे अपनी सरकार की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब कर रहे हैं। GLEO लिटिल ग्रेसी एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे विशेष रूप से 10 से 18 वर्ष की उम्र के युवा सवारों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कम गति वाली गैर RTO मॉडल स्कूटर है जिसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। इसकी मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसमें मोटर, कंट्रोलर और फ्रेम पर 2 साल की वारंटी है। इसके आधुनिक फीचर्स, विभिन्न बैटरी विकल्प और आकर्षक डिज़ाइन इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता न होना और कम परिचालन लागत इसे और भी सुलभ बनाते हैं। इसकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपये ही है।